गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं डॉक्टर अवधेश शर्मा अनिल, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर, बीएससी पार्ट फर्स्ट में टैक्सोनॉमी और जंतु जगत का जो बेसिक वर्गीकरण है उसके बारे में डिस्कस करूँगा आपसे कि किस प्रकार से जंतुओं का हम वर्गीकरण करते हैं, कौन से इसमें थ्योरी हैं और कौन कौन सी साइंटिस्ट ने वर्गीकरण दिया। देखिए, वर्गीकरण के बारे में अनेक सिद्धांत हैं, अनेक थ्योरियां हैं। अरस्तु जो फादर ऑफ जूलॉजी कहलाता है, उन्होंने भी जीवों को एनीमिया में डिवाइड किया था, यानी जिनमें ब्लड होता है और जिनमें लाल रक्त नहीं होता है, ऐसे जीव उन्होंने डिवाइड किया। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से जीवों को डिवाइड किया, लेकिन 1969 का जो रॉबर्ट विटेकर है, उन्होंने पंच जगत प्रणाली दी, जिसको कहते हैं 5 किंगडम कंसेप्ट। पंच जगत प्रणाली में उन्होंने जीवों को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अर्थात ये 5 ग्रुप जो हैं, इनमें 5 जिनको जगत कहते हैं, किंगडम कहते हैं, इसमें ही पूरे संसार के जीवधारी आते हैं। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोकैरियोट्स वगैरह आते हैं। प्रोटिस्टा यूकेरियोटिक की शुरुआत में, जो कि प्रोटोजोआ होते हैं बेसिकली, उनको प्रोटिस्टा में कंसिडर किया गया, प्रोटोजोआ। फंजाई यानी कवक जितने की जिंदगी, प्लांटी हैं वो पौधे, पेड़ पौधे, और एनिमेलिया यानी जंतु जगत, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, या मैं यूँ कहूँ सिलेंट्रेटा से लेके कॉर्डेटा तक का जो संघ है, उसके जीव सारे एनिमेलिया जगत में आते हैं। वर्गीकरण का जो क्रम उन्होंने रखा, सीक्वेंस कैसे जीवों को किस इकाई में हम डिवाइड करें, तो उसके अलग था। सबसे जो बड़ी कैटेगरी है वो जगत होती है, जो कि किंगडम कहलाती है। एक जगत में अनेक संघ हो सकते हैं, फाइलम हो सकते हैं, एक फाइलम भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं, और एक संघ में अनेक वर्ग हो सकते हैं, क्लास। एक क्लास में अनेक गण या ऑर्डर, और एक ऑर्डर में अनेक कुल या फैमिली, और एक फैमिली में अनेक जीनस यानी वंश, और एक जीनस में अनेक स्पीसीज यानी जाति हो सकती है। यानी सबसे छोटी इकाई है वर्गीकरण की जाति, सबसे बड़ी इकाई है जगत। जगत का मतलब किंगडम, कौन सा किंगडम है, और सबसे छोटी है वो जाति है। तो जाति को वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई माना जाता है, और एक वंश में विभिन्न जातियों को सम्मिलित किया जाता है, और विभिन्न वंशों का समूह कुल कहलाता है। इसी प्रकार अनेक कुल मिलकर एक गण बनाते हैं, तथा विभिन्न गणों का एक समूह क्या बनाता है, वर्ग बनाता है, और वर्ग मिलकर संघ बनाते हैं, और संघ मिलकर के सबसे बड़ी इकाई जगत बनाते हैं। तो इसका जो पदानुक्रम है वो इस प्रकार से है: सबसे बड़ी इकाई जैसे कि जगत, वर्गीकरण, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल और वंश, और जाति सबसे छोटी इकाई है। ये मनुष्य का वर्गीकरण बता रखा है यहाँ पे। मनुष्य को हम देखें तो एनिमेलिया इसका जगत है, कॉर्डेटा संघ है, मेमेलिया इसकी क्लास है, प्राइमेट्स इसका ऑर्डर है, होमिनिडी इसका कुल है, होमो यानी जीनस, सेपियंस यानी जाति, प्रजाति। तो होमो सेपियंस हमारा साइंटिफिक नाम है, वो कहते हैं हम अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस। महत्वपूर्ण संघ जो हैं वो लगभग पूरा जो जंतु जगत है उसमें 31 संघ होते हैं। तो जो महत्वपूर्ण संघ है वो 10 तो संघ हो गई, और 21 है वो माइनर संघ हो गए। प्रमुख संघ यानी मेजर फाइलम हो गए 10, और 21 है वो माइनर फाइला, जिसको कह सकते हैं गौण संघ होते हैं, माइनर होते हैं। अब मेजर कौन कौन से हैं जो पढ़ते हैं वो ये हैं: प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। इसके अलावा फिर ये हो गया आपका प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। टिनोफोरा माइनर में आता है, फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, और लास्ट में जो है वो है कॉर्डेटा। तो ये संघ है, चूँकि इसमें
जो है टिनोफोरा है, तो ये उसमें कोडेटा आ गया। इसमें एक संघ और है हेमिकोडेटा, ये अलग से संघ है, पहले कोडेटा का ही पार्ट होता था। कोडेटा के अंदर ही हेमिकोडेटा आता था, आजकल इसको एक अलग संघ की दर्जा दे दिया, जिसका एग्जाम्पल है बेनेलोग्रासस। तो ये आपको पता ही होगा, प्रोटोजोआ यानी पोरीफेरा में आता है, इसमें आते हैं बेसिकली जो है मोनेरा प्रोटिस्टा जो है इसका है, प्रोटिस्टा में आता है ये प्रोटोजोआ। फिर पोरीफेरा से हमारा शुरू होता है, स्पंज है, फिर सिलेंट्रेट्स में जेलीफिश हाइड्रा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में टीनिया सोलियम पीताकर्मी है, निमेटोडा में एस्केरिस है, एनेलिडा में जोंक केचुआ है, आर्थ्रोपोडा में कीट बिच्छू मक्खी है, मोलस्का में पाइला घोंगा ऑक्टोपस है, इकाइनोडर्मेटा में तारा मछली है, और इसमें के अलावा वेलेनोग्लोसस है हेमिकोडेटा में, कोडेटा में मछली, सांप, बंदर, पक्षी इत्यादि हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम वर्गीकी का जो ऐतिहासिक पृष्ठीय भूमि है वो देख लेते हैं। टैक्सोनोमी क्या है? टैक्सोनोमी जो शब्द है वो डी कैंडोली नामक एक साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था, और इसका मतलब होता है अरेंजमेंट करना, टैक्सिस, और नोमी इसको मतलब होता है लॉ, कानून। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु के नामकरण, वर्गीकरण, इसके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? टैक्सोनोमी। किसी जंतु का वर्गीकरण करें, उसका नामकरण करें, तो वो ब्रांच कहलाती है टैक्सोनोमी यानी वर्गीकी। टैक्सोनोमी का जो फादर है, मैंने अभी बताया आपको, जंतु विज्ञान का जो जनक है वो तो है अरस्तु। अरस्तु ने किताब लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक बुक है वो इन्होंने लिखी थी अरस्तु ने, और इन्हें पुरातन जंतु वर्गीकरण का जनक भी कहते हैं। इन्होंने समानता और भिन्नता के आधार पे समस्त जंतुओं को दो समूह में बांटा, रुधिर के आधार पे, जैसे मैंने कहा ए नईमा और ई नईमा, ये दो में बांटा था। वे जंतु जिनमें आरबीसी अनुपस्थित होती हैं, है ना, स्पंज है, निडेरिया है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा, एकसेरू की जंतु, उनको तो उसने रखा ए नईमा, ठीक है, ए नईमा। और जिनमें पाया जाता है लाल रक्त पाया जाता है उनको कहा उसने ई नईमा, ई नईमा, और इनको कहा ए नईमा। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर ई नईमा को कशेरुकी जंतु होते हैं, कोडेट होते हैं। इसमें दो प्रकार के जंतु हैं, एक विविपेरस और एक ओविपेरस, एक जरायुज और एक अंडज। अर्थात वे जो बच्चे पैदा करते हैं तो वो तो कहलाते हैं विविपेरस, जो अंडे देते हैं वो कहलाते हैं अंडज यानी ओविपेरस, ठीक है। इसमें बच्चे देने वाले प्राणी सम्मिलित किए गए, जैसे मनुष्य, व्हेल एवं स्तनी विविपेरस में। अंडज में इसमें अंडे देने वाले प्राणी सम्मिलित किए गए, जैसे उभयचर यानी एम्फीबियन, मछली, पक्षी, सरीसृप इत्यादि। और फिर प्लाइनी ने जंतुओं को दो समूह में बांटा उड़ने के आधार पे, एक उड़ने वाले, एक नहीं उड़ने वाले, ठीक है। जॉन रे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जाति शब्द को परिभाषित किया। जाति वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई है। जाति के लिए जॉन रे ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो मेयर ने दिया हुआ है, जॉन रे ने लेकिन जॉन रे के अनुसार समान प्रकार के जनकों से उत्पन्न सजीव क्या कहलाते हैं? समान जाति को निरूपित करते हैं। अर्थात एक ही प्रकार के जनक से उत्पन्न जो जीव हैं वो एक जाति के जीव होते हैं। लेकिन मेयर ने, अर्नेस्ट मेयर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जाति की आधुनिक परिभाषा प्रस्तुत की। उनके अनुसार जाति क्या है? जाति प्राकृतिक दशाओं में परस्पर प्रजनन करने में सक्षम जंतु एक जाति को निरूपित करते हैं, और उन्होंने इसे बायोलॉजिकल स्पीसीज कहा, जैविक जाति कहा। अर्थात वे जंतु जो आपस में प्रजनन करके और जनन क्षम, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जनन क्षम जो है संतान का पैदा करें, अर्थात फर्टाइल जो है संतति उत्पन्न करे, वो एक जाति के सदस्य हैं। जैसे वैसे तो परस्पर जनन तो गधा और घोड़ा है वो भी करते हैं, डंकी एंड हॉर्स वो दोनों प्रजनन करते हैं, और इससे क्या होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, और उससे खच्चर पैदा होता है। लेकिन खच्चर वो फर्टाइल नहीं होता, इसलिए जो गधा और घोड़ा है वो एक जाति के सदस्य नहीं है। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज़ क्या है कि एक जो है
प्रजनन करने वाले सक्षम जंतु जो कि एक ही जाति को निरूपित करते हैं, अर्थात उनमें उत्पन्न होने वाली जो संतति है वो क्या होनी चाहिए, जननक्षम होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए। जो जंतु वर्गीकरण की पद्धति है वो दी थी, एक साइंटिस्ट थे फ्रेंच कैरोलस लीनियस, जो कि द्विनाम पद्धति इनके द्वारा दी गई है। और सबसे पहला जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है जंतु में उनके नामकरण का, कि उनको क्या नाम दिया जाए, वो सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने दिया था। और इन्होंने अपनी एक किताब है 1758 में जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी में ये बातें लिखी हैं। इसका जो 10वां संस्करण है उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम जीवों का नामकरण करें। हालांकि जो कैरोलस लीनियस है उनका नाम जो है वो भी एक फ्रेंच नाम था, यानी कार्ल वोन और लिने, ये इनका खुद का नाम था। लेकिन इन्होंने अपने नाम को भी फिर बदल दिया और इन्होंने अपना नाम लिख लिया कैरोलस लीनियस। तो इन्होंने इनके अनुसार वो किसी जीव का जो नामकरण करते हैं तो पहला नाम तो जीनस का और दूसरा नाम है वो जाति का होना चाहिए, ये इन्होंने बताया था। तो इन्होंने यही बातें इसमें कही है। इस पद्धति के अनुसार किसी जंतु के नाम के 2 पद होते हैं। प्रथम शब्द उस जंतु के वंश को निरूपित करता है, वंश का मतलब जीनस। 2 नाम होंगे तो पहला नाम जीनस और दूसरा जो है नाम जो है वो छोटे अक्षरों में होता है और वो क्या होता है, जाति का नाम होता है। दूसरा शब्द जाति को निरूपित करता है। जो प्रथम नाम लिखते हैं उसका पहला अक्षर लिखने में हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसे मैं अभी मनुष्य का लिखता हूँ तो वो होमो सैपियंस है, तो एच मुझे बड़ा लिखना होगा और बाकी लेटर छोटे लिखने होंगे, होमो। और यदि टाइप करते हैं तो वो इटालिक होनी चाहिए या फिर उनको अंडरलाइन करना चाहिए। तो ये कुछ नामकरण के नियम हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस जो है वो कुत्ते का नाम है। कुछ जातियों में उपजातियाँ भी पाई जाती हैं। उपजाति को नामित करने के लिए किसी जंतु के नाम में 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रथम शब्द वंश को, दूसरा जाति को और तीसरा उपजाति को निरूपित करता है। उपजाति को नामकरण करने की इस पद्धति को कहते हैं त्रिनाम पद्धति, जो कि हक्सले ने बताई थी। जैसे होमो सेपियंस, सेपियंस ये भी नाम है। मनुष्य का जो है होमो जाति है, सेपियंस होमो जीनस है, सेपियंस जाति है और सेपियंस उपजाति है। मतलब और दूसरी भी हो सकती हैं लेकिन यहाँ पे सेपियंस सेपियंस कह सकते हैं हम। क्यूवियर नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले फाइलम, जो संघ जिसको कहते हैं, सब फाइलम, उसकी वो वर्ड दिया था वर्गीकरण में। जो हम हायरार्की बनाते हैं टैक्सोनॉमी में, वो क्यूवियर ने बताया था। जूलियन हक्सले ने न्यू सिस्टेमेटिक शब्द दिया था, ठीक है। एंगलर और प्रेंटल ने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। जाति वृत्तीय वर्गीकरण जो है वो एंगलर और प्रेंटल ने बताया था। जंतुओं की पहचान की कुंजी की ऑफ आइडेंटिफिकेशन जॉन रे द्वारा विकसित की गई थी, इसलिए जॉन रे को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। हालांकि जाति की जो खोज है वो जॉन रे ने की थी, लेकिन जाति का जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है या बायोलॉजिकल डेफिनेशन है वो किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर ने, ठीक है। जंतु जगत विकासात्मक पहलू, एनिमल किंगडम, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। अब जंतु जो जगत है उसमें कैसे जो विकास के आधार पे कैसे विभिन्न संघों का निर्माण हुआ, विभिन्न संघ विभिन्न प्रकार के जीवों का उद्विकास कैसे हुआ वो देखते हैं। जंतु 3 प्रकार के संरचनात्मक स्तर दर्शाते हैं, कोशिकीय स्तर, उत्तकीय स्तर और अंग तंत्र स्तर। 3 प्रकार के यहाँ पे सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये 3 प्रकार के स्ट्रक्चरल सिस्टम जंतु में पाए जाते हैं। केवल कोशिका पाई जाती है तो पोरीफेरा है इसका एग्जाम्पल। उत्तक पाए जाते हैं कोशिकाएं की बजाय, उत्तक बॉडी में अलग अलग काम करने लग जाते हैं तो वो सिलेंट्रेटा हो गया। और उत्तक और तंत्र सिस्टम मिलकर के प्लेटी हेलमिंथी से लेके कोर्डेटा तक जितने भी जीव हैं उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जंतुओं में 4 प्रकार की सम्मिति पाई जाती है। अरीय सम्मित होते हैं, कुछ गोलीय सम्मित होते हैं जिसमें अंडाकार आकृति होती है,
हाइड्रा जैसा है उसमें अरीय सम्मित होते हैं। द्विअरीय होते हैं, बाइरेडियल होते हैं, जैसे कोम जेली है, जैसे कि कोम जेली का मतलब होता है यहाँ पे जो जेली फिश है उसकी जो सम्मिति है वो बाइरेडियल है। अरीय को अंग्रेजी में कहते हैं रेडियल। और द्विपार्श्व सम्मित होती हैं, यानी किसी जीव को दो भागों में बराबर काट दें तो दो भागों में वो कट जाए, वो कहलाता है द्विपार्श्व सम्मित। अधिकांश जंतु 3 जनन स्तरों से विकसित होते हैं। ज़्यादातर जंतु जो हैं उनमें 3 जर्म लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक्टोड्रम सबसे बाहर की ओर, मीजोड्रम उसके अंदर की ओर, और सबसे अंदर की ओर होती है एंडोडर्म। तो 3 परतें होती हैं। इन 3 परतों में जीव होते हैं। हिंदी में कहते हैं बहिश्चरम, मध्यश्चरम और अंतःश्चरम। चपटे कृमि अदेहगुए, गोलकृमि कूटदेहगुए, जबकि निमेटोडा के बाद के समस्त जंतु देहगुए होती हैं। जंतु में सीलोम भी पाए जाते हैं। सीलोम का मतलब होता है देहगुआ। तो कुछ एसीलोमेट होते हैं, जैसे फीताकृमि है वो चपटा है, वो एसीलोमेट है। कुछ है सूडोसीलोमेट होते हैं, यानी सीलोम आभासी सीलोम पाई जाती है। हिंदी में कहते हैं कूटदेहगुए, जैसे गोलकृमि यानी एस्केरिस। जबकि सब आगे के जितने भी जंतु हैं वो क्या होते हैं? सीलोमेट होते हैं, जिनमें सीलोम पाई जाती है। अब सीलोम है वो 2 प्रकार की हो सकती है। वो एक कहलाती है उसको कहेंगे एंटेरोसीलोम, और एक कहलाती है साइजोसीलोम। साइजो का मतलब यदि जो मीजोड्रम है उसके विपाटन से सीलोम बनती है तो वो साइजोसीलोम कहलाती है। और यदि सीलोम जो है वो पाउच से बनती है, आंत के इंटेस्टाइन की सेल से अंदर की ओर बनती है, बाहरी सेल से, तो वो आंत्रसीलोम आंत्रगुहिक कहलाते हैं। वास्तविक जो देहगुआ है वो आंत्रगुहिक होती है, जो कि मनुष्यों में पाई जाती है। हमारे अंदर है, पक्षियों में है, रेप्टाइल्स में है, मछलियों में है, इन सब में आंत्रगुहिक होते हैं। जबकि साइजोसीलोमेट जो हैं वो जो आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, ऐसे जीव होते हैं। ठीक है। सिलेंट्रेटा से प्लेटीहेल्मिन्थीज में आहार नाल अपूर्ण होती है, जबकि अन्य संघों में पूर्ण होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। जंतु में श्वसन का प्रकार शारीरिक सतह हाइड्रा द्वारा होता है, हाइड्रा में होता है। और ब्रेकियल सिस्टम होता है। ब्रेकियल का मतलब वो गिल्स वगैरह होते हैं, तो झींगा हो गया। वायु नलिका कीटों में होता है श्वसन। और क्यूटेनियस यानी त्वचा द्वारा श्वसन होता है, वो केंचुए में होता है। और लंग्स यदि पाए जाते हैं तो वो लंग्स किस में होते हैं? फेफड़ों में होते हैं। परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का भी होता है और बंद प्रकार का भी होता है। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का ऐसे जीव हैं जिनमें परिसंचरण खुले प्रकार का होता है। हालांकि इनमें थोड़ा बहुत ब्लड वेसल्स होती हैं जो हृदय और इस प्रकार से का काम करती हैं, लेकिन बाकी तरह सीलोम पाए जाते हैं जिनमें ब्लड भरा रह जाता है, उसे हीमोसीलोम कहते हैं। लेकिन एनेलिडा और कोडेट ऐसे जीव हैं जिनमें बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जंतु में विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अलग अलग जीवों में अलग अलग उत्सर्जी अंग होते हैं। जैसे ज्वाला कोशिकाएँ पाई जाती हैं लीवर फ्लूक में, अंतराकोशिकीय नलिकाएँ पाई जाती हैं राउंडवर्म एस्केरिस में, नेफ्रिडिया पाए जाते हैं केचुए में, मेल्पी की नलिकाएँ पाई जाती हैं इंसेक्टा में, कीट में, जैसे कॉकरोच हो गया। एंटीनरी ग्रेन्यूल्स हैं, एंटीनरी हैं ग्लैंड्स हैं, वो पाई जाती हैं क्रस्टेशिया में, जैसे झींगा है उसमें। और हमारे अंदर जैसे जितने भी कोडेट हैं उनमें क्या पाया जाता है? वृक या किडनी पाई जाती है। ठीक है। अधिकांश जंतु में सिर, उपांग, कंकाल व तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा जनरल जो है जंतुओं का वर्गीकरण। अब जंतुओं का वर्गीकरण का प्रारूप देख लेते हैं फटाफट कि जंतुओं को किस आधार पे डिवाइड किया गया है एनिमल किंगडम में। तो ये हमारा एनिमल किंगडम है, जंतु जगत, एनिमेलिया कहते हैं इसे, हाँ, अकॉर्डिंग टू विटेकर। इसमें 2 प्रकार के संगठन का स्तर हो गया, एक प्रोटोजोआ जीवद्रव्य स्तर का संगठन, और एक कोशिकीय और उत्तकीय अंग तंत्र लेवल का संगठन। तो जीवद्रव्य में प्रोटोजोआ आता है और बाकी कहलाते हैं मेटाजोआ। तो एनिमेलिया को 2 भागों में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर मेटाजोआ को फिर 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से इसमें टिश्यू लेवल, बॉडी लेवल या फिर
सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो एक हो गया मीसोजोआ, उसमें कोशिकीय स्तर पे होता है, एक हो गया पैराजोआ यानी पोरीफेरा होता है स्पंज, और एक हो गया यूमेटाजोआ, राइट। तो ये तो माइनर फाइला में आता है मीसोजोआ, पैराजोआ पोरीफेरा का है, और यूमेटाजोआ जो ट्रू मेटाजोअन्स हैं जिसमें उत्तक और अंग स्तर पे पाए जाते हैं। फिर सममिति देखते हैं, सिमेट्री के आधार पे इसको दो भागों में बांटा गया, रेडिएटा और बाइलेटरिया। और ये सम्मित हो गए और ये हो गए द्विपार्श्व सम्मित, ठीक है। तो रेडिएटा जो है उसमें कौन कौन से फाइल हैं, उसमें सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये दो संघ जो हैं ये रेडिएटा में रखे गए। रेडिएटा में द्विस्तरीय उत्तक स्तरीय संगठन होते हैं और इसमें दो ही लेयर पाई जाती हैं। इनके ऐसे जीवों में दो ही लेयर पाई जाती है, एक्टोड्रम और एंडोड्रम, और इसके बीच में एक परत और होती है जिसको मीजोग्लिया कहते हैं, वो सेलुलर नहीं होती है। तीन परतें तो होती हैं लेकिन एक बाहरी और एक आंतरिक, और बीच में एक मीजोग्लिया नामक पतली झिल्ली होती है जो कि सेलुलर नहीं होती, वो एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है। फिर आता है बाइलेटरिया जिसमें तीनों प्रकार की लेयर होती हैं, कौन कौन सी, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम, ठीक है। तो ये तीन प्रकार की परतें हो गई। बाइलेटरिया को डिवाइड किया गया दो भागों में भ्रूणीय परिवर्धन के आधार पे, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया का मतलब यदि ब्लास्टोपोर से ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है तो वो जीव प्रोटोस्टोमिक, और ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण है वो ड्यूटेरोस्टोमिक कहलाते हैं, ठीक है। ब्लास्टोपोर क्या होता है कि जब जाइगोट से में क्लीवेज होते हैं तो जो ब्लास्टूला बनता है तो वो इस प्रकार से होता है ब्लास्टूला, और ब्लास्टूला में ये ब्लास्टोपोर होता है अंदर, और अंदर इसमें सेल होती हैं भरी हुई, अंदर की ओर लुढ़क के जाती हैं। तो ये जो ब्लास्टोपोर है, जब इससे गैस्टूला बनेगा तो इस ब्लास्टोपोर से यदि मुख का निर्माण होता है, माउथ होता है, तो वो तो जीव कहलाते हैं प्रोटोस्टोमिक। ये होते हैं जितने भी जो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, छोटे जो जीव हैं वो प्रोटोस्टोमिक होते हैं। और यदि इससे गुदा का निर्माण होता है, एनस का निर्माण होता है, वो इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट बनता है, तब ये कहलाते हैं ड्यूटेरोस्टोमिक, ठीक है। प्रोटोस्टोमिक में देहगुहा तीन प्रकार की होती है, ए देहगुही यानी एसिलोमेट जो कि प्लेटीहेल्मिन्थी जो चपटे कर्मी है, सूडोसिलोमेट कूट देहगुहा जिसके अंदर निमेटोडा यानी हेल्मिन्थीज हैं, और फिर आता है देहगुहिक। देहगुहा पाई जाती है, लेकिन देहगुहा कैसी है, वो है साइजोसील प्रकार की। साइजोसील का मतलब दीर्घुरी प्रकार की, जो बीच की मीजोड्रम है वो दो भागों में बढ़ जाती है, उसके दो अलग अलग भाग हो जाते हैं और बीच में क्या बन जाती है, सीलोम बन जाती है, ठीक है। साइजोसीलोम, साइजोसीलोम में आता है एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, ये तीन जीव होते हैं। मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में जो सीलोम होती है उसको हीमोसील कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर ब्लड है वो खुले में ही पड़ा रहता है। इसमें आर्थ्रोपोडा हैं जैसे कॉकरोच हो गया, इंसेक्ट हो गए, मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, या फिर मोलस्का हो गई, इनमें जनरली क्या पाया जाता है, हीमोसील पाई जाती है। और जो जिन ड्यूटेरोस्टोमिया में देहगुहिक हैं वो पाए जाते हैं आंत्रगुहिक प्रकार के, एंटेरोसिलोमेट होते हैं, यानी इंटेस्टाइन जो है उससे एक पाउच निकलता है बाहर की ओर, उस पाउच से क्या बनती है, वो पाउच आगे बढ़ करके मीजोड्रम से टच हो जाता है और उससे जो बनती है वो कहलाती है आंत्रगुहा यानी एंटेरोसील। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा यानी उच्च संघ जो हैं उनमें जो देहगुहा होती है वो एंटेरोसिलोमेट प्रकार की होती है। तो ये था हमारा बेसिक वर्गीकरण जितने भी जंतु जगत है उसका। तो ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जंतु जगत का वर्गीकरण समझाइए, कैसे किस एनिमेलिया को किस आधार पे हम आगे डिवाइड करते हैं संघों में। तो इस प्रकार से आपको ये विस्तार से बताना होगा, राइट। और ये इसका फाइलोजेनी है। फाइलोजेनी का मतलब होता है किस प्रकार से जो प्रोटिस्टा था उससे जीवों की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंसेस्ट्रल प्रोटिस्टा थे, यानी प्रोटिस्टा ग्रुप के थे, उससे एक शाखा निकलती है तो उससे बनते हैं स्पंज जो कि पोरीफेरा में आते हैं।
फिर उससे एक शाखा दूसरी निकलती है, उससे बनते हैं रेडिएटा। रेडिएट्स का मतलब होता है सिलेंट्रेट में आता है, जो कि ये होता है जैसे जेली फिश होगी, तो ये सिलेंट्रेट्स बन गए। फिर एसिलोमेट फ्लैट वर्म है वो हो गए, यानी चपटे कर्मी हो गए। स्यूडोसिलोमेट यानी राउंड वर्म बन गए। फिर सिलोमेट है, सिलोमेट को दो भागों में हमने डिवाइड किया, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स। तो ड्यूटेरोस्टोम में तो इकाइनोडर्मेटा, ट्यूनिकेटा मछलियाँ और जितने भी कॉडेट्स हैं वो हो गए। प्रोटोस्टोम्स में हम देखते हैं कि इसमें मोलस्का है, एनेलिडा है और आर्थ्रोपोडा है। ये प्रोटोस्टोमिया में आते हैं, जितने भी हैं इंसेक्टा, क्रस्टेशिया, सेंटिपीड, स्पाइडर, ये सारे। और यहाँ पे कोडेटा में जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, यानी बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मेमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, फिश हैं, ये वर्टिब्रेटा में आती हैं। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि ये इस प्रकार से एंसेस्ट्रल जो प्रोटिस्टा समूह था उससे धीरे धीरे इस प्रकार जीवन की उत्पत्ति हुई। उसको हम ट्री रूप में दर्शाते हैं तो उसको कहते हैं फाइलोजेनी, उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनी ऑफ द एनिमल्स। तो ये था हमारा जंतु जगत का वर्गीकरण। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट में हम बात करेंगे, ये बीएससी पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेज।